हॉस्पिटल में डॉक्टर श्रीवास्तव फिजिशियन हमारे दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से इन्फेक्शन पॉजिटिव पाया गया है, जिससे उनको L3 हॉस्पिटल में भेज दिया गया है और उनके जो कांटेक्ट में कुछ लोग थे उनको अभी सैंपलिंग कराई गई है। अभी एहतियातन हॉस्पिटल में गतिविधियां रोकी गई हैं और उनका पूरी सैनिटाइज कराना, पूरी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बाद उसको संक्रमण रहित करके पुनः चालू किया जाएगा ताकि कोई मेडिकल इन्फेक्शन के प्रसार की संभावना न रहे। अभी तक सील जो भी प्रोटोकॉल है, जिस कमरे में डॉक्टर या कोई भी जो लोग काम करने वाले पॉजिटिव पाए जाते हैं बैठते हैं, उसको सील किया जाता है, लेकिन उसको भी बाद में सैनिटाइज करने के बाद उसको भी काम में लिया जाता है। वो हमेशा के लिए सील नहीं रहता, तत्काल इसलिए सील किया जाता है, तत्काल इसलिए गतिविधियां रोकी जाती हैं कि पहले उस पूरे कैंपस को, आसपास के परिसर को सैनिटाइज किया जाए और कांटेक्ट ट्रेसिंग कर लिया जाए, जिसका पॉजिटिव हो किसके किसके कांटेक्ट में रहा है, और उसको संक्रमण से मुक्त करते हुए सैनिटाइज करने के बाद पुनः गतिविधि को कैसे शुरू किया जाए, रणनीति के तौर पर हम लोग आगे बढ़ें। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति मनुष्य होता है और उसको अपनी जीवन की रक्षा की चिंता प्रत्येक व्यक्ति को होती है, प्रत्येक जीव को होती है। इसलिए स्वाभाविक रूप से जो लोग कोरोना वॉरियर्स हैं, जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, वो फ्रंट लाइन पर फाइट कर रहे हैं। तो इसलिए उनमें अगर कोई पॉजिटिव मिलता है तो स्वाभाविक रूप से डॉक्टर्स के बीच में एक वातावरण ऐसा ज़रूर चिंता का होता है। लेकिन फिर भी हमने देखा है कि हमारे जितने डॉक्टर्स हैं, चाहे रोडवेज पर हैं, रेलवे स्टेशन पर हैं, उनके किसी भी गतिविधि में मैंने कमी नहीं देखी। व्यक्ति विशेष कोई हो सकता है जो ज़्यादा डरा हो, लेकिन समूह रूप में चिकित्सा विभाग के लोगों में ऐसा कोई भय नहीं दिख रहा है। और मैं प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरित भी कर रहा हूँ कि हमें कोरोना से फाइट भी करना है और अपने तंत्र को, बायोलॉजिकल मास को भी जीवित रखना है। इसके लिए जितने भी तरह के सुरक्षा के इंतज़ाम होने चाहिए, वो डॉक्टर्स और विशेष रूप से उनको जानकारी और होनी चाहिए, क्योंकि वो विशेषज्ञ हैं, उनको और ख्याल रखना चाहिए इन चीज़ों का, ताकि किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो और समवेत रूप से हम कोरोना से संक्रमित लोगों के लिए उपचार के लिए उपलब्ध रहें। सर, मनरेगा के तहत कितने कुल 15 कंटेनमेंट जोन हो गए। चकसेकटी हट गया, इसके बाद 15 हो गए हैं। और लेकिन ज़्यादातर कंटेनमेंट जोन सभी ऐसे ही हैं जिसमें कि एक एक केस हैं, जियापुर को और नेतपुर को छोड़कर। तो इसलिए उनके छोटे छोटे पूर्वों को किया गया है, जहाँ पर कि वो पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति निवास करता था, जो मजरा था। शहर का जो डॉक्टर श्रीवास्तव जहाँ रहते थे, बाबा कॉलोनी, शहर के बारे में फार्मूला ये है कि जहाँ पर जिस घर में कोई व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाता है, उससे 250 मीटर दूरी में सड़क के दोनों ओर जो मकान होते हैं, उतने एरिया को कंटेनमेंट जोन बनाया जाता है। सीडीओ और सीएमओ को जांच दी थी। सीडीओ ने जांच को परसों ही शुरू कर दिया है। दोनों लोगों ने रोडवेज पर कुछ लोगों के बयान भी लिए हैं, लेकिन वो चूँकि बस प्रयागराज की थी तो उसके ड्राइवर से भी कांटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि रोडवेज पर जो लोग उपलब्ध थे उनके वर्जन में और जो दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई थी महिला की, उसके बेटे के वर्जन में थोड़ा डिफरेंस है। इसलिए उस ड्राइवर से भी वो सर्टिफाई करने के लिए बयान ले रहे हैं, और अगर उसमें कोई दोषी पाया जाएगा तो कार्रवाई होगी। 19 तारीख को जो सैंपल भेजे गए थे, उनमें से 19 तारीख के और कुछ 20 तारीख के जो रिज़ल्ट आए, उनमें से 15 पॉजिटिव आए। उसमें
सभी लोग हमारे वही साथी हैं जो दूसरे प्रांतों से अपने गांव आए और आने के बाद ट्रेस होकर क्वारंटाइन किए गए और सैंपल भेजने पर जो सैंपल गए हैं उसमें से लगभग 15% लोग पॉजिटिव पाए गए। अधिकांशतः मुंबई और दिल्ली से आए हुए लोग हैं। ये चूँकि जनपद के तहसीलों के विभिन्न गांवों के थे, एहतियातन उस राजस्व ग्राम के पूर्वे को कंटेनमेंट जोन कर दिया गया है। जियापुर दक्षिणी, चूँकि उसमें पहले से ही 1 से अधिक केस मिले थे, इसलिए पूरे राजस्व ग्राम को कंटेनमेंट जोन किया गया है। मेरा आग्रह है कि भविष्य में चूँकि जो श्रमिक भाई हमारे आ रहे हैं, उनके या उनके परिवार के सदस्य हो सकता है ऐसे क्षेत्रों से आ रहे हैं जहाँ पर संक्रमण ज़्यादा है, उनके संक्रमित होने की संभावना है। जिनके सैंपल हो रहे हैं लक्षण दिखने पर, उसके अतिरिक्त भी कुछ लोग हो सकते हैं जिन्हें लक्षण ना भी हो और कुछ संक्रमण का प्रतिशत हो। इसलिए अगर हमें कम्युनिटी ट्रांसमिशन से बचना है तो जहाँ पर सैंपल पॉजिटिव आ गया वहाँ तो कंटेनमेंट जोन को हमें पूरी तरह से निष्ठापूर्वक लागू करना ही है। लेकिन जो लोग गाँव में आकर के होम क्वारंटाइन हैं, उनसे भी मैं जो बार बार आग्रह करता रहा हूँ, पुनः आग्रह करूँगा हाथ जोड़ के कि उनसे आप ज़रूर दूरी रखें भौतिक। उनको भावनात्मक लगाव दें लेकिन भौतिक रूप से नज़दीक न रहें और उनकी जो भी व्यवस्थाएं करें खाने पीने रहने की, उसको एकांतवास की तरह करें। अगर आने वाले लोगों को आप 10 दिन तक भी ठीक से होम क्वारंटाइन कर लेंगे और हल्का भी लक्षण आने पर उसे हॉस्पिटल भेजकर उनकी सैंपलिंग करा के हॉस्पिटल में क्वारंटाइन करा देंगे, आलस्य नहीं करेंगे, हिचकिचाएंगे नहीं, सतर्क रहेंगे, तो हमारे श्रमिक अपने गांव में व्यवस्थापित भी हो जाएंगे और हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन के प्रसार से जनपद को बचा भी पाएंगे। थैंक यू। मनरेगा के तहत अब तक विगत 5 दिनों से लगभग 1,01,000 लोग प्रतिदिन काम कर रहे हैं, जिसमें 15,017 ऐसे लोग हैं जो 21 दिन पहले गांव में आए थे और क्वारंटाइन पूरा करने के बाद उनका जॉब कार्ड बना के उनसे काम लिया जाए। सर, नए कंटेनमेंट